Good morning to all of you. This is our sixth chapter of English literature, The Helpful Young Man, and it is written by Shahryar. Shahryar is an Indian English writer, and in pre-reading task, you will find two questions that are multiple choice questions. If you find an old man trying to cross a road, अगर आप किसी ओल्ड मैन को रोड को क्रॉस करते हुए देखेंगे विल यू तो आप क्या करेंगे? कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, आगे आएंगे उसकी हेल्प करेंगे. आस्क सम वन एल्स टू हेल्प हिम, या किसी और को बोलेंगे कि उसकी हेल्प करें. नॉट बॉदर अबाउट इट ऑल, या इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेंगे. व्हेन यू हेल्प अ नीडी पर्सन, जब आप एक नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, डू यू बोस्ट ऑफ इट टू योर फ्रेंड्स, तो क्या आप अपने फ्रेंड्स के सामने इसकी डींगे मारते हैं कि मैंने एक पर्सन की हेल्प की? एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, या आप ये आशा करते हैं कि जिस तरह आपने उसकी हेल्प की इसी तरह वो भी आपकी हेल्प करेगा किसी दिन? कीप इट टू योर सेल्फ, या फिर अपने आप में ही रहने देंगे? तो ये जो द हेल्पफुल यंग मैन है, इसके टाइटल से ही हमें पता चल जाता है हेल्पफुल. ये जो एडजेक्टिव है यहीं से हमें पता चल जाता है कि लेसन किस बारे में है. 50% आइडिया हमें यहीं से हो रहा है कि एक यंग मैन जो हेल्पफुल है मीन्स सबकी हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा और ऐसा ही कोई मॉरल आपको भी मिलने वाला है. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टोरी पढ़ेंगे हम एक लड़के के बारे में हु हेल्प द नीडी, जो कि ज़रूरतमंदों की हेल्प करता था एंड फाइनली गॉट रिवॉर्डेड फॉर हिज गुडनेस, और फाइनली उसको अपनी अच्छाई का इनाम मिला. कैसे मिला? पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पीजेंट हु हैड 7 sons एंड प्लेंटी ऑफ लैंड. बहुत साल पहले एक पीजेंट क्या होता है? किसान. एक किसान था हु हैड 7 sons एंड प्लेंटी ऑफ लैंड, जिसके पास अपने 7 बेटे थे और बहुत सारी ज़मीन थी उसके पास. प्लेंटी मीन्स बहुत सारी. वन मॉर्निंग व्हेन द पीजेंट वॉक अप, एक दिन जब वो पीजेंट उठा, ही फाउंड हिमसेल्फ ब्लाइंड, तो उसने अपने आप को अंधा पाया. A number of doctors were consulted, बहुत सारे डॉक्टर से सलाह मशवरा किया गया. एंड मच मनी वॉज स्पेंट, और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया. बट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ. वेन क्या होता है? सब व्यर्थ हो गया. वन डे अ स्ट्रेंज फकीर, फकीर क्या होता है? जैसे संत वगैरह. फकीर ये हिंदी उर्दू का वर्ड ही है. एक दिन एक स्ट्रेंज फकीर विजिटेड द ब्लाइंड पीजेंट, वो उस अंधे किसान के पास आया एंड सेड दैट, और उससे ये बोला दैट ही कुड सी अगेन, वो कि वो दोबारा देख सकेगा. इफ़ द ऐश ऑफ द आइज ऑफ अ पर्टिकुलर फिश कुड बी अरेंज्ड, अगर एक विशेष प्रकार की मछली की उसने बात की कि अगर उसकी आँख की जो ऐश का मतलब क्या है? राख. कि उसकी आँख की राख, उस फिश की आँख की राख अगर अरेंज हो जाए और उसको रब्ड इन हिज आइज, अगर would go to fetch the fish, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि उसमें से उसके जो 7 बेटे हैं उनमें से एक बेटा जाएगा और उस फिश को लेके आएगा. 6 of his elder sons got scared, जो बाकी के 6 हैं वो तो सारे के सारे डर गए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो फ़िश मिलती है वो रास्ता बड़ा ही कठिन था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने वाली थी, तो इसलिए वो तो सभी डर गए. देयरफॉर दे वर रिलक्टेंट टू गो फॉर द पर्पस. रिलक्टेंट मीन्स उसका विरोध, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया उस पर्पस का. दे एडवाइज देयर फादर टू सेंड द यंगेस्ट सन फॉर इट, और उन्होंने एडवाइस किया अपने पापा को कि वो अपने जो सबसे छोटा बेटा है उसे वहाँ पर भेज दे. द ओल्ड मैन सेंट फॉर हिम, ओल्ड मैन ने उसे बुलाया. सेंट फॉर मीन्स उसे बुलावा भेजा. एंड आस्क्ड हिम टू फेच द रिक्वायर्ड फिश,
और उसे बोला कि वो उसी रिक्वायर्ड फिश, मतलब जिस फिश की उस फकीर ने बात की थी, कि उसी फिश को वो लेकर आए। द यंग मैन सेट आउट फॉर द रिमोट ओशियन। रिमोट मीन्स दूर। जो यंग मैन है, जो वो बेटा था उसका सबसे छोटा, वो सेट आउट फॉर द रिमोट ओशियन, बहुत दूर जिस ओशियन के अंदर वो मछली थी, उस मछली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ऑन हिज वे ही मेट विद न्यूमरस कैलेमिटीज। कैलेमिटीज क्या होता है? बहुत सारी, मतलब विपदाएं, आपदाएं। कि रास्ते में वो बहुत सारी विपदाओं से मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज का उस पर सामना कर किया। बट इज डिटर्मिनेशन एंड शक्ति थी, उससे उसे बहुत अच्छा फल प्राप्त हुआ। बोर फ्रूट मीन्स वो कामयाब हुआ। ही रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होता है? जो पहुंचने की जगह होती है, कि वो उस जगह पर पहुंच गया। व्हेन द यंग मैन टुक द फिश आउट ऑफ वाटर। लेकिन जब उस यंग मैन ने उस वाटर में से फिश को बाहर निकाला, इट क्राइड, तो वो फिश क्या चिल्लाई? ओ वाइज मैन, प्लीज ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशियन। कि बुद्धिमान आदमी, मुझे वापस इसी ओशियन में डाल दो। टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी एट योर मर्सी इफ आई डू नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस। तो वो क्या कहती है कि मैं, मतलब मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी मर्जी पे रहूँगी, मैं तुम्हारी मतलब दया की पात्र रहूँगी। इफ़ आई डू नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस, अगर मैं मेरा प्रॉमिस पूरा ना करूँ तो चाहे तुम मुझे मार देना, ठीक है। द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इनटू द ओशियन एंड सेड, उस यंग मैन ने उस फिश को वापस ओशियन में फेंक दिया और वो बोला, आई वॉन्ट योर आइज, मुझे तुम्हारे आइज की ज़रूरत है। ही नरेटेड द होल स्टोरी, उसने वो सारी स्टोरी सुनाई टू द फिश, फिश को, कि कैसे उसके पापा ब्लाइंड हो गए हैं और कैसे एक फ़कीर ने बोला है कि तुम्हारी आँख को अगर उसकी राख को रगड़ा जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। एंड द पर्पज़ फॉर विच ही नीडेड इट्स आइज, और जिस पर्पज़ के लिए उसको उसकी आइज़ की ज़रूरत थी वो ले ही चुके हैं कि आपको मेरी आँख चाहिए। आई एम रेडी, तो मैं तैयार हूँ। बट इफ़ आई रिस्टोर योर फादर्स आई साइट विदाउट लॉसिंग माई आइज़, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पापा की आइज़ को, मेरी आँखों को बिना खोए ही अगर उनकी आई साइट में लौटा दूँ, मतलब अगर मेरी आँखों को बिना रगड़े ही वो दोबारा से देखने लग जाएं, विल यू स्पेयर माई लाइफ, क्या तुम मेरी लाइफ को छोड़ दोगे? इट आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? द यंग मैन आस्क्ड, यंग मैन ने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मीन्स कि बिना तुम्हारे आँख के रगड़े वो कैसे देख पाएंगे? टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज्ड आईलिड्स विद इट, कि तुम्हारे हैंड्स में कुछ सैंड उठाओ, मीन्स कुछ मिट्टी उठाओ, एंड टच माई क्लोजेस्ट आईलिड्स विद इट, और उसे मेरी जो आईलिड है, मीन्स जो मेरी पलक है उसे मैं बंद करूँगी, उसको टच करो। टेक द सेम सैंड विद यू, वही मिट्टी तुम्हारे साथ ले जाओ, एंड टच द क्लोज्ड आईलिड ऑफ योर फादर विद इट, और फिर तुम्हारे पापा की भी ऐसे ही बंद हुई पलकों को टच करो। ही विल गेट हिज आई साइट बैक, उनको अपने आई साइट वापस मिल जाएगी। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, मैं तुम्हारे पापा की हेल्थ के लिए प्रे करूँगी। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स में जो मुश्किल टाइम होता है, मुझे अपने मुश्किल टाइम में याद करना। आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, इट्स सैड एश्योरिंगली, तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूँगी। एश्योरिंगली मीन्स उसको बड़ा ही विश्वास
does not get his eyesight back, योर लाइफ विल नॉट बी स्पेयर्ड। कि अगर तुम मेरे साथ इन केस भी, अगर तुमने मुझे भेज तो दिया अब कि मैं सैंड लेके चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे फादर की मतलब जो आईसाइट है अगर वो वापस नहीं आई, फिर मैं तुम्हारी लाइफ को नहीं छोड़ूंगा। इट इज़ नॉट जस्ट एन आइडल थ्रेट। और ये केवल एक मेयर, मतलब आइडल का मतलब मेयर, एक थ्रेट का मतलब डर ही नहीं है, मतलब ये एक धमकी ही नहीं है। आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वंस वर्ड। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि हर किसी को अपने वचन को पूरा करना चाहिए। मीन्स आपने अगर कोई वचन दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वंस वर्ड, सेइंग सो ही टुक द सैंड विद हिम। ऐसा कह के वो सैंड जो है वो अपने साथ ले गया। As soon as the father's eyelid were touched as advised, और जैसे ही उसने अपने फादर की आईलिड पे वो टच की जैसा कि एडवाइस किया गया था, his eyesight was restored। तो उसकी जो आईसाइट थी वो दोबारा से आ गई। रिस्टोर मीन्स दोबारा से आ जाना। अदर 6 ब्रदर्स गोट द अमेजिंग न्यूज़। जो बाकी के 6 भाई थे उनको भी वो जो अमेजिंग का मतलब क्या होता है, जो अनबिलीवेबल हो, तो वो न्यूज़ उनको मिल गई। जो ऐसी मतलब न्यूज़ की भी उसके पापा की आईसाइट वापस आ गई है। एंड रश टू दियर फादर, और वो दौड़ के अपने पापा के पास गई। दे ग्रू जेलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर। क्योंकि अब उसका भाई अपने जो छोटा वाला सबसे छोटा भाई था उसने अपने पापा की जान बचा ली थी। तो अब जो 6 भाई बाकी बच गए थे वो उससे जलने लगे थे। दे फियर्ड, वो डरते थे, दैट ही वुड बी द हेयर टू द फादर्स प्रॉपर्टी, कि वही अब पापा की जो प्रॉपर्टी है उसका हेयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी बन जाएगा। भी मेरे जो पापा हैं वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो इसके नाम कर देंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर केम फॉरवर्ड। तो सबसे बड़ा भाई आगे आया और बोला, थैंक्स ओ लॉर्ड, यू हैव रिस्टोर्ड आवर फादर्स साइट। हे भगवान, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे पापा की जो दृष्टि है उसे लौटा दिया है। बट डियर फादर, मे आई आस्क आवर यंगेस्ट ब्रदर, वेयर आर द आइज ऑफ द फिश यू नीडेड। तो क्या मैं अपने छोटे भाई से पूछ सकता हूँ कि आइज़ क्या है, कहाँ है उस फिश की जो कि आपको ज़रूरत थी, क्योंकि आइज़ बोला था उसने लाने के लिए। ही हैज़ टच्ड योर आईलेट्स जस्ट विद सैंड। उसने तो तुम्हारी जो आईलेट्स हैं वो सिर्फ एक रेत से ही टच की हैं। इट इज़ मेयर अ चांस दैट योर आई साइट हैज़ बिन रिस्टोर्टेड। ये तो सिर्फ एक चांस की बात है कि आपकी जो आंखें हैं वो वापस आ गई हैं। It was possible that the touch of the sand would have caused your injury। ये भी हो सकता था कि सैंड को आपकी आँखों से टच करने से कोई भी इंजरी मीन्स कोई दुर्घटना हो जाती, कुछ आपको और भी ख़राब हो जाती। अदर्स जो अदर ब्रदर्स स्टूड बाय हिम, जो दूसरे भाई थे वो भी उसके साथ खड़े रहे। दे कंपेल्ड दियर फादर। कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स करना। उन्होंने अपने फादर को मजबूर किया दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग द आइज़ ऑफ द फिश, कि वो उस फिश की आइज़ को लेकर आए। दियर प्लांट वेंट वेल, और उनका जो प्लान था वो अच्छी तरह काम भी कर गया। द गुड सन वॉज डिस्ग्रेस्ड टू लीव द हाउस फॉर हिज डिसऑनेस्टी। जो अच्छा बेटा था उसको डिसग्रेस किया गया, मीन्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। जो टू लीव द हाउस, और उसको घर छोड़ने के लिए बोला गया फॉर हिज डिसऑनेस्टी, कि उसने बेईमानी की है, मतलब उसने आंखें नहीं लेके आया वो, ये तो बाई चांस जो है उसकी आई साइट वापस आ गई है। ही लेफ्ट द हाउस एंड रोम्ड एमलेसली एज ही हैड नो वेयर टू गो। अब क्या हुआ कि उसने घर तो छोड़ दिया, और वो रोम का मतलब क्या होता है, इधर उधर भटकना। एमलेसली का मतलब उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, कोई एम ही नहीं है। एज एड नो वेयर टू गो, क्योंकि उसको कहीं भी नहीं जाना था, इसलिए उसका एमलेस था, वो इधर उधर घूमता रहा। वन डे एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट,
he noticed that a black buck came running to him. एक दिन जब वो एक जंगल से गुज़र रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा ब्लैक जो बक है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम. जो वो छोटा एनिमल था वो उसके पास खड़ा हो गया एंड स्पोक इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस. और एक कांपती हुई आवाज़ में बोला. बक जैसे मतलब हिरन के टाइप का जो एनिमल होता है वो. डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी. मेरे पीछे शिकारी पड़े हुए हैं. प्लीज़ सेव मी. कृपया मुझे बचाइए. आई विल हेल्प यू वेन एवर यू कॉल मी. मैं आपकी हेल्प करूँगा जब भी आप मुझे बुलाएंगे. द यंग मैन ट्रस्टेड द बक. यंग मैन ने उस बक पर विश्वास कर लिया. गो इन टू दिस डिच. डिच क्या होता है? जो मतलब गड्ढा होता है कि इस गड्ढे में चले जाओ. एंड आई विल कवर यू विद ग्रास. और मैं तुम्हें घास से ढक दूंगा. एंड लीव्स और पत्तों से. When they go away, I will call you back. और जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा. द बक एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस. तो बक ने उसकी सलाह मानी. जो हंटर्स आए तो उन्होंने उससे पूछा, हैव यू सीन एनी बक दिस वे? क्या तुमने इस रास्ते से जाते हुए किसी बक को देखा है? व्हाट इज़ अ बक? ही सेड. बक क्या होता है? उसने पूछा. दिस फूल डज नॉट नो व्हाट अ बक इज़. ये भी नहीं जानता कि बक क्या होता है. हरी अप लेस्ट वी शुड मिस द अपॉर्चुनिटी दे सैड. तो उन्होंने कहा कि जल्दी करो कहीं हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी ना चली जाए. कम आउट नाउ, दे हैव गोन अवे. आओ बाहर. वो चले गए हैं. द बक थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस. और बक ने उसका शुक्रिया किया और उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगा जब भी कभी वो डिस्ट्रेस मीन्स वो टेंशन में होगा. द बॉय कंटिन्यूड हिज जर्नी. अब बॉय ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर दिया. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ही हर्ड अ क्राई एंड उसने एक आवाज़ सुनी, चीख की. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्राई हैड कम. वो रुका और उसने देखा उस डायरेक्शन में जहाँ से वो चीख की आवाज़ आ रही थी. ही डिस्कवर्ड दैट अ जैकल वॉज बीइंग चेस्ड बाय हंटर्स. उसने देखा कि एक जैकल को, एक सियार को कुछ हंटर्स जो हैं, चेज क्या होता है? उनका पीछा करना. कुछ हंटर पीछा कर रहे थे. द जैकल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प. जो जैकल है वो उसके पास हेल्प के लिए आया. द यंग मैन हेल्प इट टू. यंग मैन ने इसकी भी हेल्प की. द जैकल टू प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड. और जैकल ने भी उसको प्रॉमिस किया कि जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी वो उसकी हेल्प करेगा. द यंग मैन kept on wandering for many days. जो यंग मैन था वो कई दिनों तक. वॉन्डर का मतलब क्या होता है? वॉन्डर मीन्स इधर उधर भटकना, घूमना. वो इधर उधर भटकता रहा. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एंड वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट. वो थक गया था, भूखा भी था और कुछ रेस्ट करना चाहता था. ही स्पॉटेड अ स्ट्रेंज पैलेस. उसने फिर एक स्पॉट का मतलब होता है देखना. तो उसने एक बड़ा ही अजीब सा महल देखा. ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड द पैलेस एंड मीट इट्स ऑनर. उसने डिसाइड किया कि वो पैलेस के अंदर जाएगा और उसके ऑनर यानी कि उसके मालिक से मिलेगा. द पैलेस बिलोंग टू अ प्रिंसेस हु वॉज वेरी ब्यूटिफुल. और जो पैलेस था वो एक राजकुमारी का था जो बहुत सुंदर थी. शी वॉज फेमस फॉर अ मैजिक मिरर. वो एक मैजिक मिरर यानी कि एक जादुई शीशे के लिए प्रसिद्ध थी. शी कुड सी एवरीथिंग इन इट. वो इसमें सब कुछ देख सकती थी. इस शीशे में वो सब कुछ देख सकती थी. She had proclaimed that she would marry the man who could evade his reflection in the magic mirror. तो वो जो प्रिंसेस थी उसने एक प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? घोषणा करना. उसने घोषणा की हुई थी कि वो उसी आदमी से शादी करेगी जो कि इस मैजिक मिरर के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को आने नहीं देगा, मतलब हटा देगा. बट ही वुड बी हैडेड इफ़ ट्रेस्ड इन द मिरर. लेकिन वो बीहेडेड का मतलब उसका सिर काट दिया जाएगा या उसको लटका दिया जाएगा अगर वो मिरर में उसका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन अगर दिखाई दिया तो उसको मार दिया जाएगा. द यंग मैन सा ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन
who had failed in his adventurous task. तो जो यंग मैन था उसने ह्यूमन स्कल्स का मतलब जो स्केलेटन्स होती हैं बहुत सारी ह्यूमन स्कल्स उसने देखी वहाँ पर, जो कि इस एडवेंचरस टास्क के अंदर फेल हो गए थे, वो नहीं कर पाए थे, बट ही वॉज टू नॉट अफ्रेड, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं. ही वेंट टू द प्रिंसेस फियरलेसली एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज. वो बिना डरे प्रिंसेस के पास गया और उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया. नाउ दैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल्ड. प्रिंसेस बोली कि आप तुम आ ही गए हो, डू यू नो द कंडीशंस, क्या तुम कंडीशंस जानते हो? ऑफ कोर्स वॉज हिज रिप्लाई. ऑल राइट, हाइड योर सेल्फ टू नाइट. ओके ठीक है, फिर आज रात तुम अपने आप को छुपा लेना. हर वॉइस वॉज एज शार्प एज अ डबल एज्ड डैगर. मीन्स की दो धारी तलवार की तरह उसकी जो आवाज़ थी राजकुमारी की वो शार्प हो गई थी कि भाई तुम्हारे अपने आप को छुपा लेना क्योंकि तुम भी नहीं बच पाओगे. एट नाइट द यंग मैन वेंट टू द सी शोर एंड कॉल्ड फॉर द फिश फॉर द हेल्प. रात को जो यंग मैन है वो उस सी के किनारे पे गया और उस फिश को पुकारा उसने, जिस फिश ने उसको कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम सैंड ले जाओ और मतलब मैं तुम्हारे काम आऊँगी, तो वहीं गया वो. श्योर श्योर सैड द फिश. उसने उसको कुछ मतलब उससे हेल्प मांगी होगी. तो सैड फिश ने बोला पक्का, आई विल हाइड यू इन माई स्टमक. मैं तुम्हें मेरे स्टमक में छुपा लूँगी, मेरे पेट में छुपा लूँगी. एट गॉड डीप इन द ओशियन, और ओशियन में चली जाऊँगी. द प्रिंसेस टुक अप द मिरर. प्रिंसेस ने वो जो मिरर है वो देखा. शी रोटेटेड इट इन एवरी डायरेक्शन. उसने हर डायरेक्शन में उसे घुमा लिया. एट लास्ट शी सक्सीडेड इन ट्रेसिंग हिम. लास्ट में वो उसको ढूंढने में कामयाब हो गई. इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस. तो जब मॉर्निंग में वो आया तो उसने उसे उसका हाइडिंग प्लेस बता दिया कि तुम कहाँ थे, तुम रात को उस मछली के पेट में थे. शुड यू बी बिहेडेड नाउ, क्या तुम्हें अब मार देना चाहिए? द प्रिंसेस पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड सैड. प्रिंसेस फिर एक मोमेंट तक रुकी और बोली वेल यू अपीयर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन. तुम मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सन दिखाई दे रहे हो. आई गिव यू अनदर चांस. मैं तुम्हें दूसरा चांस देती हूँ. दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड फॉर द बक. और इस टाइम वो जो यंग मैन है वो जंगल में गया और जिस बक की उसने हेल्प की थी उसको बुलाया. हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द बक. बक ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ऑन हियरिंग द होल स्टोरी इट सैड. सारी स्टोरी सुन के उसने बोला मास्टर सिट ऑन माई हॉर्न्स. मेरे सींगों पर बैठ जाइए. आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स. मैं आपको दूर पहाड़ियों में ले जाऊंगा. नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स. और अगली मॉर्निंग प्रिंसेस ने उसे बता दिया कि वो हिल्स के अंदर छुपा हुआ था. सॉरी. वन चांस मोर, एक चांस और, बट इट विल बी द लास्ट. लेकिन ये लास्ट होगा. शी वॉन्ट. ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड कॉल्ड फॉर द जैकल एंड नरेटेड हिज सैड स्टोरी. फिर वो फॉरेस्ट में आया और लास्ट में जिस जैकल की उसने हेल्प की थी उसको सारी स्टोरी बता दी. ओ मास्टर डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट अश्योर्ड द जैकल. तो जैकल ने बोला कि चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा. द जैकल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जैकल्स एंड विद इन नो टाइम देयर वर 100 ऑफ जैकल्स ऑल अराउंड हिम. जैकल ने अपने जो उसके फ्रेंड थे बाकी के जैकल्स उनको आवाज़ लगाई और एक ही मिनट के अंदर वहाँ पर मतलब 100 ऑफ जैकल मीन्स सैकड़ों जैकल्स इकट्ठे हो गए. द जैकल्स हैड अ कॉन्फ्रेंस. तो जैकल्स ने एक कॉन्फ्रेंस की मीन्स मीटिंग की. दे प्रपोज्ड दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड. तो उन्होंने उसको प्रपोज मतलब उसको सलाह दी कि आप जो है प्रिंसेस के बेड के नीचे छुप जाइए. हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस. अब वो उसके बेड के नीचे प्रिंसेस की नॉलेज के बिना मतलब कैसे जा सकता था? मतलब उसके बेड के नीचे भी चला जाए और प्रिंसेस को पता भी ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता था. इट वॉज प्लान्ड दैट अ टनल शुड बी डग. तो अब प्लान बनाया गया कि एक सुरंग खोदी जाएगी. इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस. और इसका जो दूसरा किनारा है
वो प्रिंसेस के बेड के बिल्कुल नीचे होगा। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, और उसी वक्त एकदम से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। द यंग मैन वॉज राइट अंडर हर बेड, और फिर जो यंग मैन था उसके बेड के नीचे था। द प्रिंसेस वॉक अप, प्रिंसेस अगली सुबह उठी। टुक द मैजिक मिरर इन हर हैंड, उसने उस हैंड के अंदर अपना मैजिक मिरर उठाया एंड रोटेटेड इट, और इसको घुमाया। बट टू हर एस्टोनिशमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन, लेकिन उसे बड़ी हैरानी हुई कि यंग मैन उसे कहीं पे दिखाई नहीं दिया। शी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम बट इन वेन, उसने ये प्रोसेस बहुत बार की, मतलब बार बार रोटेट करके शीशे को देखा, लेकिन सब बेकार हो गया, उसे कहीं वो नज़र नहीं आया। एट लास्ट शी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब, और लास्ट में फिर वो इस काम से बिल्कुल थक गई। शी स्मैश द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, फिर उसने लैम्प पोस्ट पर मतलब दे मारा वो शीशा और उसको चकनाचूर कर दिया। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि यंग मैन बाहर आ जाओ, मैंने मतलब हार मान लिया है। द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड, और अगले ही मोमेंट जो यंग मैन था वो उसके बेड के नीचे से बाहर आया। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस, जो प्रिंसेस थी वो उसकी इंटेलिजेंस पे बहुत हैरान हुई। शी एक्सेप्टेड हर डिफीट, उसने अपनी हार मान ली एंड एग्रीड टू मैरी हिम, और वो उसको शादी करने के लिए तैयार हो गई। देयर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली, और इसके बाद वो जो यंग मैन था वो अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली रहा। हियर द चैप्टर एंड्स, एंड अब तो आपको समझ ही गए होंगे कि जो भी गुड डीड होती हैं वो हमेशा कभी ना कभी हमारे काम ज़रूर आती है। जब इस यंग मैन ने जैकल की हेल्प की या बक की हेल्प की, तब इसको नहीं पता था कि कभी ऐसा भी होगा कि इसको इनकी ज़रूरत फील होगी, लेकिन इसको इनकी ज़रूरत फील हुई, और जब टाइम आने पर इन्होंने इसकी मदद की। तो आपको भी हमेशा दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए, बिना किसी कि भी रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा। बस आप सबकी हेल्प करते जाइए, और टाइम अपने आप ही जब आएगा तो वो सब आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।